मेरे बच्चे में अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करें, मुझे मानसिक रूप से मजबूत करें, मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो। योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और यहाँ ऊर्जा अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा ये तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं, मायने ये भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। आपके सामने बहुत जल्दी बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गलत कर रहे हैं। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एंगलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए हैं या आपके लिए नोटिस लिया है, एंगलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रो करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते।
आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है, बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टक्कर ली है और आपका बाउंस बेक हुआ है और ज्यादा पावरफुल बाउंड बेक हुआ है और इतना पावरफुल बाउंड बेक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी ऑन और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक, आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो जाए। जो सेंटर है, जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं। उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज्यादा जीलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का, डर के जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराए रखता है या रखती है मुझे। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चैनलाइज हो रहा है इस समय में। जो आप महसूस कर रहे हैं वो ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती हैं। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं। अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहाँ से भागते हुए नजर नहीं आ रहे। नॉइस, आप परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, कोई डेविल एनर्जी आई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी डेविल एनर्जी को, किसी की हंसती खेलते गृहस्थी उजड़ी है, नॉइसिया उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वह आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा है, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थी में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ। ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है किसी भी प्रकार। अगर देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी में कैसे करूं, तो बहुत एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। तो नॉइस, जितना ज्यादा हो सके अपने ईश्वर को समर्पण कर दो। सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान, मंत्र, जाप और जो भी आपके सगे संबंधी, प्रियजन यारे प्यारे हैं, उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना। नॉइस, उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना, उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखे मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर क्नॉइस आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक, पापी, डेविल, राक्षसी प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है नॉइस, अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वह इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए नॉइस, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है।
आप बहुत डरे हुए हैं, सब नहीं होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके भीतर फियर है, डर है, एंग्जाइटी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डिलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जाकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नोइस तो भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन दे, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है कानून का। आप सहारा अगर लेंगे तो ये लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, क्नोइस मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए कि मुझे इन लोगों से फियर है, मुझे इन लोगों से भय है। जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेलिच एनर्जी है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर ये भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वो आपकी हेल्प के लिए जरूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को पढ़ाना नहीं है। अगर चीजें सर पे से ज्यादा जा रही हैं, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे। प्रॉपर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर। क्नोइस आपकी रक्षा के लिए नहीं। जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। क्नोइस पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है, आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नोइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नोइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। क्नोइस या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ क्नोइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे।
अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, नॉय से जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रिंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे क्नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं क्नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नॉइस तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करें उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है, हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना किसी भी तरीके से। जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है, तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले।
कोई नहीं चाहता तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें, कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ निकम्मा नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली, निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही है। नॉइस आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है, 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वैसे जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है, तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। नॉइस आपका पैसा, रुपया, मान, सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए, कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने। कभी नहीं सुधरते, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्यौछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भीड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वह व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। नॉइस, अब ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तो अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मामला मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी? ये सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना है,
और अब जब वो नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगा। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे। हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ न सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगे कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस न आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से